खाली है। अब पढ़ना है डायनेमिक विस्कोसिटी। विस्कोसिटी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी, एक होते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। वैसे तो यहाँ तो बहुत सारा कंटेंट है लेकिन उतना नहीं जानकारी देंगे, जितना तुम्हारे जानकारी में है उतना ही जानकारी देना है। ज़्यादा जानकारी खराब भी कर जाता है आजकल आदमी को, नहीं पता ही नहीं है। डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी हिंदी नहीं जानकारी में है, क्या होती है इंग्लिश में सारा समझ में आएगा उसको। इट इज इंडिकेटेड बाय म्यू। डायनेमिक विस्कोसिटी किसे इंडिकेट करते हो? म्यू से। 10 को रिजल्ट आएगा। देखते हैं किसकी पारी। डायनेमिक विस्कोसिटी इट इज इंडिकेटेड बाय म्यू। सब का धड़कन तेज होगा विधायक का जो टॉ बराबर म्यू डी बाय डी वाई, टॉ बराबर। और अब एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, एक नया कोर्ट का गठन किया जाएगा। उस कोर्ट में जो भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, एमएलए एमपी का जितना भी उस पर केस है सिर्फ स्पेशल सुना जाएगा, उसको ही सिर्फ। अब देखते हैं कोर्ट गठन होता है कि नहीं है, बिल पास करेगा वही। नहीं समझा? मर्डर इधर उधर का केस लगा होता है ना विधायक एमपी पर, उसका हाईकोर्ट में तो ऐसे हजारों केस धरा हुआ है, उसके लिए अलग कोर्ट गठन होगा। हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया, अलग कोर्ट बनाएगा, विशेष कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, सिर्फ उसका ही सुनेगा। सर वो देवो वहाँ पर क्या कर रहा था इलेक्शन में? एक देता है कि गांव के आदमी को पहचानने के लिए कि कौन गांव का आदमी है नहीं है। मान लो बाहरी भी आकर गिरा सकता है, जैसे तुम गिराने के लिए गया है, मतलब मान लो उसको ही तुम तो अभी एलिजिबल नहीं हो, किसी दे सकता है, कोई भी रह, तू भी नहीं, तू अभी तुमको नहीं देगा रहने के लिए। किसी एक गांव को थोड़ा सा इधर उधर करने आता है ना, उसको रखता है, बोलता है जिसके ऊपर केस यार हुआ रहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन तुमको बोला बेवकूफ बोला बात? तो हमको तो ऐसे अरे बोला कौन? इससे पहले टिप्पू चढ़ाते थे, कभी देखे उसको? तुम लोग देखा भी नहीं होगा, तो हम लोग देखते थे। तो वो जमाना तुम देखेगा क्या? 5 साल में एक बार होता है। हैं? तो वो हुआ निरीक्षण पदाधिकारी। कभी तो गए भी नहीं थे वहाँ पर। निरीक्षण पदाधिकारी के तौर पर वो था, मतलब कि निरीक्षण करने के लिए कि वोट गिरने आएगा तो कौन इस गांव का मेंबर है नहीं है, उसको पता रहता है ना जो गांव का आदमी हो। अब हमारे गाँव का गिराने देगा? जैसे तुम जाके गिरा दिया, तो गाँव का था, मान लो यदि वो कहता नहीं तो फिर गिराने तुमको नहीं देता। बोल रहा था पूरा क्या 83 तुम लोग का भी श्रवण कुमार है, दुर्गेश कुमार का सा है क्या? हाँ तो बोल रहा था ना। हाँ वो मतलब अलग में जब गए थे वहाँ बोला अभी समय नहीं है, 10 मिनट बाद बुलाएंगे, बैठने के लिए गए थे उधर। लड़का से बोल रहा है श्रवण कुमार दुर्गेश कुमार कैसे हो गया? तो वही न कह रहे हैं, तो ऐसा मेंबर उसको नहीं देता है गिराने के लिए, तो वो तो ठीक है। अभी गिरा दिए। हाँ तो टॉ बराबर हो गया म्यू डी बाय, इसको रखो, इसको भेजो बट्टा में, तो यहाँ से म्यू बराबर क्या हो जाएंगे? टॉ बटे डी यू बटे डी वाई। समझ में आ गया ना? अच्छा तो ये तो समझ गया, यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू बराबर हो गया टॉ बटे डी यू बटे डी वाई। मतलब म्यू बराबर टॉ कहते हो, टॉ क्या पढ़े हो अभी? शियर स्ट्रेस अपॉन में वेलोसिटी ग्रेडियंट। अपॉन में क्या है? वेलोसिटी, इसका नाम है। डी वाई का क्या कहेंगे? वेलोसिटी ग्रेडियंट कहेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। समझ में आ गया ना? हाँ सरकारी नौकरी, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब देखो यूनिट ऑफ म्यू म्यू का यूनिट्स क्या होगी? अब यहाँ से देखो यूनिट्स ऑफ म्यू का मात्रा काफ़ी पूछते एग्जाम में। स्ट्रेस है, मतलब ये शियर स्ट्रेस है, और ये क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। यूनिट्स निकालना है ना? यूनिट्स तो निकालना है। म्यू का न्यूटन सेकेंड, ठीक है। शियर स्ट्रेस का मात्रा बताए हैं निकालने के लिए। स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस हो, सब स्ट्रेस बराबर फोर्स बटे क्या होती है? क्रॉस एरिया। तो चाहे शियर स्ट्रेस हो, कोनो स्ट्रेस हो, उससे मतलब नहीं है। नॉर्मल स्ट्रेस हो,
सब बराबर क्या होता है, फोर्स बटे एरिया ही होगा। यही पढ़े हम लोग। तो फोर्स क्या होगा, न्यूटन, एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो शियर स्ट्रेस का मात्रा क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया ना। अब बात आती है किस पर, वेलोसिटी ग्रेडियंट पर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया मात्रक शियर स्ट्रेस का। अब बात आएगी किस पर बताओ, वेलोसिटी ग्रेडियंट पर म्यू। हाँ, अब बात आएगी वेलोसिटी ग्रेडियंट पर। अब देखो वेलोसिटी है, यू क्या है यहाँ पर, डी यू है, आखिर है तो वेलोसिटी है ना, छोटा सा वेलोसिटी है। तो मात्रक क्या होगा, वेग का क्या होता है मात्रक, बोलो, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और उसके नीचे में बोलो क्या है, वाई, वाई वर्टिकल दूरी है ना। दूरी किस में नापेगा, मीटर में। दूरी किस में मेजरमेंट करोगे, मीटर में। तो बट्टे में क्या होगा इसके, मीटर। ये तो बड़ा उल्टा पुल्टा वाला घोपरा है, नहीं घबराना है, टेंशन लेने का नहीं, देने का। जैसे अभी दूसरा कपड़ा टेंशन दे दिया, बेचारा का हालत खराब सबका होगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गुना, इसको मान लो एक्स, इसको क्या बुझो एक्स, ई जाएगा ऊपर। तो एम बट्टा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा ऐसा। अरे ऐसा होगा कि नहीं होगा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ो तब काट खोट करना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गुना मीटर, ई एम बट एस है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एस बटे एम हो जाएगा। क्या ऐसा होगा, है नहीं होगा, होगा ही है। मीटर मीटर चला गया, मीटर मीटर क्या हो गया, चला गया। एस मतलब सेकेंड है, तो क्या बच गया यहाँ से, न्यूटन सेकेंड मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। याद कर लेना इसको। ये हो गया एम के एस में यूनिट्स, किसके हो गया, एम के एस में। कोई भी एक कॉम्पिटिटिव का एग्जाम देना होगा, नौकरी लेना होगा तब, वो तो बड़ा टफ है। नौकरी लेना का मतलब साक्षात महादेव का दर्शन करना, यही है ना मतलब। हाँ, तो महादेव के जब दर्शन करने जाओगे तो जलधारी में ले लेना सूत्र, म्यू बराबर न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। फुल हो गया, ही एग्जाम खोले नहीं, सब हो गया ना, अगरबत्ती फुल हो गया, देर है अभी तुमको चढ़ावा वहाँ चढ़ाने के लिए। अब तुम घर पे भूल जाओगे तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कहेगा वहाँ खरीद लेंगे, कहेंगे वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ तो फुच्चा भी काट देगा, तू जो हाथ में बांध के जाते हो गला में अलाय बल्ले, कुछ भी एग्जाम में रखता है कैंची वहाँ पर। ये क्या है बाबू, सर ये बजरंगबली का आशीर्वाद है, इसको बाहर ही रख दो, आगे सिर्फ सरस्वती का ही आशीर्वाद काम करेगा, किसी का आशीर्वाद काम नहीं करेगा आगे। समझ रहे ना बात को, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब होना चाहिए। जूता रहेगा ना, तेरा मौजा खोल लो, यहीं पर खोल के देखवाएगा, मौजा खोल के देखेगा। तो कितना महंगा जाओ ना, मौजा खोलना ही पड़ेगा तुमको वहाँ पर। समझ रहे हो ना बात को। और शर्ट रखेगा कैसे, वो सब थोड़े होता है। नीचा करो इसको, क्या है इसमें, बेल्ट खोलो, वो बेल्ट में क्या है अंदर में देखे, कुछ नहीं ना है। पैजामा रखे, चलो इसको अथी करो, नीचा करो, इतना आसान है। कंपटीशन में एग्जाम देने जाओगे तो कभी तो देगा तो दिया तो नहीं, कभी तब पता चलेगा। मैट्रिक में जूता मोजा पहन के एकदम पूरा चीट, इधर तो उधर, तो ई कॉलर में, तो ई बाएं में, तो पैड में, कहेगा हम तो बेवकूफ़ बना दिए। वहाँ गार्ड को बेवकूफ़ क्या बनाया, उसको भी पता है कि तुम्हारे पास सीट है, वो झूठा कह रहा हूँ, ठीक है जाओ जाओ, उसको सब पता है। वो पावर बेल के तब वो खड़ा है वहाँ पर, वैसे नहीं खड़ा है। वो गुल वो भी खिलाया जो तुम खिला रहे हो, वो भी समझ रहे हो ना बात को। तो म्यू का डायनेमिक विस्कोसिटी का मात्रक हो गया न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब पता नहीं लेक्चर का अपलोड होगा, ये तो कर नहीं सकते हैं, कल का पढ़ाई अभी तक नहीं अपलोड हुआ, आजकल आलसी थोड़ा सा हो गए हैं। अब देखो है ना, इसका जो CGS यूनिट्स है, CGS यूनिट ऑफ म्यू इज पॉइज, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट समझ सकते हो, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर को पढ़ना पड़ता है चैप्टर ये, और वहाँ डिटेल में पढ़ाया जाता है। फिर भी तुमको थोड़ा डिटेल में पढ़ा दिए, डिटेल अब नहीं देंगे, बस यहीं तक, आगे नहीं देंगे, आगे जरूरी नहीं है। CGS यूनिट्स क्या होता है, म्यू का पॉइज होता है, इतना जरूरी है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं
और कहेगा ये सब, कहेंगे नहीं है पढ़ना, कहेंगे पढ़ेंगे, जान यूट्यूब पर है वहाँ पढ़ लेना, लिंक पहले ही डाल दिए थे टेलीग्राम पर, नहीं डाल दिए थे, जाकर वहाँ विशेष जानकारी वहाँ लो, विशेष नवनिकल भी वहाँ कराया होगा, देखो इसे नवनिकल भी वहाँ कराए हैं, इस सब बार का नवनिकल है ना, वो चुटकी में निकाल दे नवनिकल को बनाए हैं वहाँ पर, तो वहाँ जा करके विजिट करो, ये सारा कंटेंट वहाँ मिलेगा, ढेर नवनिकल मिलेगा वहाँ पर करने के लिए, सारा नवनिकल कराए हैं। और सर्विस नवनिकल करना होगा, इसका नवनिकल भी वहाँ कराया हुआ मिल जाएगा, वहाँ भी नवनिकल कराए होंगे। चलो बेरोजगार आप देखो, अरे नहीं बुझे आप पढ़ेंगे हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब क्या पढ़ेंगे, बस तुरंत हो जाएगा कंप्लीट, टेंशन नहीं लो। काइनेमेटिक, कितना तुम लोग बिजी हो, कितना कॉल आता है, मेरे मोबाइल में कॉल ही नहीं किसी का। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक, आजकल स्थिति हो गया है, विद्यार्थी को जॉब होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है सरकार पर कि सरकार कौन है, काफ़ी बहुत ज़रूरी है। जब जाओगे नौकरी तैयारी तब पता चलेगा, सरकार आया तो तुम्हारा बहाली कैंसिल। लो अब अभी देखो क्या क्या बहाली कैंसिल होता है, किसका सरकार बनता है, क्योंकि अभी 5-6 का बहाली निकला था, पुलिस का भी निकला था, जेई का भी था, और भी कई विभाग में वैकेंसी था। अब उसको क्लियर कर कैंसिल करता है कि क्या करता है, कहना मुश्किल है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की इंडिकेट करते हो न्यू से, इसको क्या पढ़ेगा, इस सिंबल को क्या पढ़ते हो, न्यू। भी क्लिक का पूछ ली, थोड़ा सा बढ़ाए मोड़ दो, कहेगा लिखने के लिए भी नहीं आता है, लोग क्या कहेगा, तुमको तो भी लिखने के लिए नहीं आता है, कहना हम ऐसे लिखेंगे। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू न्यू इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी मतलब म्यू में डिवाइड कर दो मास डेंसिटी से। किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, मास डेंसिटी, मतलब मास बटे वॉल्यूम। अब वेट डेंसिटी वेट बटे वॉल्यूम नहीं जानना है, खाली डेंसिटी तुमको मास बटे वॉल्यूम ही 11th में होती है। मास डेंसिटी इसे कहते हो रो। डायनेमिक विस्कोसिटी में रो से भाग देने पर क्या निकलता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यानी कि न्यू बराबर म्यू अपॉन रो। नेक्स्ट पेज लाओ, नेक्स्ट पेज लाओ। जब कौन कौन नेटेक वाला पढ़ाएगा, टॉपिक टिक पकड़ कर लाओ उसको, अकबर बीरबल वाला। देखो यहाँ से इट इज द, आप डिफिनेशन देंगे तो बोलेंगे इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, मोबाइल कुमार नहीं आया आज क्लास, समझ रहे हो। डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी इट इज द, अभी था ना बट्टा में, तो रेशियो ही है ना, ये ध्यान में मत रखना। बहुत लोग ऐसे पढ़ाते हैं, जब भी रेशियो आ जाएगा यूनिट लेस होगा, वो कहानी गया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना छीटेगा, मत फंसना, फंस जाएगा। ऐसे पढ़ा जाता है ना, रेशियो आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा, यूनिट लेस होगा, ये बात सब जगह नहीं वैलिड है। यहाँ भी रेशियो ही बोलेंगे, लेकिन यूनिट इसका होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड यूनिट होता है इसका। काफ़ी एग्जाम आता डायरेक्ट, समझ में ना, ये बहुत लगा था मेहनत बनाने में हमको। इसमें इतना लिखा हुआ है, यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो इस कॉपी से बाहर नहीं रहेगा, वही आएगा जो लिख दिए वही आएगा, क्योंकि बहुत जगह से करके तब नोट्स बनाए हैं। इट इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स, टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, टू डेंसिटी ऑफ क्या होगी, लिक्विड्स होगी। अब बात करेंगे हम लोग SI यूनिट्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइना क्या तारीख है, 8 2 दिन और काइनेमेटिक नहीं, देखते हैं किसकी सरकार करती है अब की बार। SI यूनिट्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। बेरोजगार युवा मजदूर पीड़ित लोग की सरकार बनती है कि घूसखोरी का बनता है, बिना चढ़ाइल कुछ नहीं होता है, सुना होगा भाषण में। थाना में जाते हो तो बिना टका केस लेता है, स्कूल में जाइएगा ना आइडेंटिटी कार्ड लेने के लिए कहेगा दो ना 20 टका, 20 मतलब कम से कम बोले। आइडेंटिटी कार्ड लेने में कितना टका लेता है, 200 लेता है यहाँ से, तब सोचो तुम ही बताओ, ऐसा क्यों, ऐसा होना चाहिए है। स्कूल में जाएगा पढ़ने, दिन काटेगा मास्टर, सिलेबस कम खत्म तो दूर की बात, तो शुरू भी नहीं होता है कोई चैप्टर ने। क्या चैप्टर पढ़े 10वां की किया हो ना, क्लास चालू भी नहीं होता है। तो काहे न करवाया चालू,
कहेगा ऐसे होता है तो रो। हमारा टका शिक्षक आता है पढ़ाने के लिए, उसको सरकार टका देता है। कौन देता है टका? हम लोग देते हैं टका, टैक्स भरते हैं। 1 टका के जाएगा रिफिल किनने के लिए, इसमें भी टैक्स इंक्लूड है मेरा। तो फिर उसको तो टका मेरा पकड़ के टका मिलता है ना। तुम्हारा टका बर्बाद हुआ, ये मत सोचो सरकार का बर्बाद हो रहा है। यही तो बेवकूफ़ है यहाँ की स्थिति। 1 टका जो किनेगा ना माचिस, वो भी टैक्स पे करता है, और उसी सरकार का सब पर टैक्स है। थूक फेंकेगा तो वही तो उस पर भी टैक्स है। साफ करने के लगा धूप रहेगा तो वाकी का आदमी क्या कहते हो, पटना से में आता है ना बड़ा बड़ा शहर में साफ करने के लिए, तो उसमें भी तुम्हारा ही टका इंक्लूड है सब काम करने के लिए। कचरा ऊपर साफ करने की नगर पालिका से आता है ना, जो भी नगर पालिका जो भी अपना उसका आदमी रहता है, तो सारा टका हम ही लोग का है। लेकिन जब तक मोनोपोली नहीं ठीक होगा तब तक गड़बड़ा जाएगा स्थिति। सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन कराते हो कभी? ऑपरेशन कराते हो कभी? कोई दिक्कत हो गया तो नहीं कराते हो, क्या है कि बढ़िया से इलाज नहीं करता। आखिर ऐसा क्यों होता है, कभी सोचे नहीं हो? हैं 2-2 हज़ार टका जेबी में थमा दिया, उलफुल 2 हज़ारिया। क्या 2 हज़ारिया? नौकरी दे दो 2 हज़ार के बदला कि लोग 20 हज़ार टका महीना बैठल मतलब आसान कमाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी नहीं समझ पाओगे सब। इकोनॉमिक्स पढ़ लो पहले, थोड़ा सा क्या पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, तब पता चल जाएगा। SI यूनिट्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी समझ में आ गया ना। साइंस पढ़ के कुछ नहीं पता चलेगा कि तुमको कैसे हो रहा है, मैथ का फार्मूला रट करके राजनीति नहीं चलेगा पता। आर्ट पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। और डेली न्यूज़ पढ़ो, वो में वो नहीं, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, वो अलग अलग न्यूज़ है, उसमें खाली मारे पीट रहेगा। वही जो आप पढ़ते हैं। द हिंदू अखबार पढ़ो, इंडियन टाइम्स पढ़ो, अब इंग्लिश में लेकिन आएगा वो, दिक्कत ये है थोड़ा सा। तो उसमें ऑथेंटिक नहीं, उसमें डिस्कस क्या हो रहा था। बड़ा बड़ा जो इकोनॉमिस्ट जैसे मनमोहन सिंह जैसे बड़ा बड़ा इकोनॉमिस्ट है ना, वो अपना थाउट देते हैं अभी देश में क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए सरकार को, राय देते हैं, अपना अपना वक्तव्य देते हैं। उस सब पढ़ो बड़ा रहे, तब चलेगा पता कि क्वेश्चन टिक लगाने से ग्रुप एनपीसी में कुछ नहीं पता नहीं चलेगा। वो सिर्फ एग्जाम पास कर सकते हो, जानकारी नहीं मिल पाएगा। समझ जाएगा ना। SI यूनिट्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब देखो अभी पढ़े हैं हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर डायनेमिक विस्कोसिटी बराबर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स पढ़े हैं ना अभी। तो उसका अभी क्या पढ़े हो मात्रक, म्यू का क्या पढ़े हो, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पढ़े हो हैं। अच्छा चलो, कोई चीज़ लिखा है x/y, क्या लिख सकते हो, x गुणे बटे y लिख सकते हो। अरे तकलीफ हो तो अभी न्यू बराबर म्यू बटे रो, म्यू का लिख दिया। अब लिखेंगे गुना 1 बटे डेंसिटी का kg/m³। उछल के कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब पर केजी। समझ रहे हैं बात को। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, तुम बताओ। न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन बोलो बल जल्दी। कैसे मतलब न्यूटन? बल कैसे मतलब, MKS क्या होता है बल का? MKS kg/m²। और कोई बोलो, और कोई बोलो, बल का MKS मात्रक पता है? बोलो, तुमको पता है? हैं बल का ऐसा मात्रक अति MKS मात्रक नहीं पता है। F बराबर m में होता है ना। मास का क्या हुआ, kg, एक्सेलरेशन है ना, मीटर पर क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर, ये n का दे दिया। अब गुना में s बटे मीटर स्क्वायर गुना मीटर स्क्वायर पर क्या होगा, kg होगा। हैं समझ में आ रहा है ना, अच्छी बात है। अब कटने कुटना मीटर स्क्वायर चला गया, सेकेंड, अच्छा सेकेंड और कहाँ गया, एगो सेकेंड चला गया, kg चला गया। अच्छा 1 मीटर यहाँ 1 मीटर यहाँ, मीटर स्क्वायर पर क्या हो गया, सेकेंड। ये किसका ऐसा यूनिट निकल गया, न्यू का। SI यूनिट ऑफ न्यू, SI यूनिट्स ऑफ न्यू, ठीक है ना। तो हाँ ये बात हो गई। चलो बाकी ज़रूरी नहीं है, ऐसा यूनिट सिर्फ जानना है, CGS नहीं जानना है। CGS जान लो, स्टॉक होती है इसका जो है CGS यूनिट्स ऑफ न्यू। तो ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएंगे।
या इसी को स्टॉक कहते हो। इसी क्या कहते हो? स्टॉक। बात खत्म है। ज़्यादा जानकारी नहीं रहना इसके बारे में, और ज़्यादा जानकारी न्यूमेरिकल करना होगा तो कहाँ करना पड़ेगा? वहाँ जाकर कर सकते हो। ऐसा नहीं एक समझ में आएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है न्यूमेरिकल में।